नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी। बुलंद हौसले हो तो कोई भी शारीरिक कमी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस कथन को सही साबित करके दिखा रहे हैं एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो ना तो सुन पाते हैं और ना ही बोल सकते हैं। फिर भी शिक्षा का ऐसा जुनून है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज देखकर ही कोर्स पूरा करने में लगे हुए हैं। देखिए एक अनोखे विद्यालय पर ये खास रिपोर्ट। हर बच्चा खास होता है, चाहे वो जैसा भी हो। किसी की सूरत अच्छी हो या नहीं, सीरत हर बच्चे की एक सी होती है। बहुत से बच्चे शारीरिक रूप से अलग या फिर दिव्यांग होते हैं, फिर भी उनका मन कोमल ही ऐसा है। इसलिए इस कोमलता को बरकरार रखने के लिए मूक बधिर विद्यालय चलाए जाते हैं, ताकि बच्चों का विकास होता रहे। ऐसे ही प्रयागराज के राजीव गांधी मूक बधिर बौद्धिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रयास से बच्चों के जीवन में रोशनी आ रही है। इस विद्यालय में मूक बधिर छात्र छात्राओं के जीवन में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा संस्कार भरा जाता है और जीवन जीने का ज्ञान दिया जाता है। प्रयागराज जनपद का पहला मूक बधिर विद्यालय जुमनीपुर कोटवा में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार का भरपूर सहयोग मूक बधिर छात्र छात्राओं के जीवन में प्रकाश डालने का काम कर रहा है। इस विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाएं अनवरत मेहनत करते हैं। आइए सुनाते हैं इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने वाले टीचर्स क्या कहते हैं। सिलाई वगैरह कराते हैं, कैसे उनको कन्विंस करते हैं, कैसे सिखा पाते हैं? सर हमने उनको जैसे मशीन लिया, बताया कि ये मशीन है और इसमें कपड़ा सिलाई होती है। जैसे कि उन सबको बटन लगाना पहले सिखाएं, सुई में धागा डालना, फिर बटन लगाना, फिर तुरपाई करना, फिर उसके बाद सर जैसे हम उनको पेटीकोट काटना या छोटे छोटे वो जैसे अंडरवियर बनाना बच्चों को, ये सब सिखाते हैं। उनको पहले काटते हैं, फिर पहले वो कागज़ में काटते हैं सर, उसके बाद फिर उसी में सिलवाते हैं, कागज़ में सिलवा कर बनवाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि देखिए ये तुम बना ली हो, और उसके बाद हमने कपड़ा में उन सबको सिखाते हैं। ऐसा तो अमूमन हर जगह होता है कि इन बच्चों को जो बधिर हैं, मंद बुद्धि के हैं, इनको समझाना कितना कठिन होता होगा आपके लिए? हाँ सर, कठिन है। फिर हर बच्चे के दिमाग तेज होता है, बस समझाने में तो प्रॉब्लम होता है। उनके सामने काटते हैं और बताते हैं ताकि इनकी व्यवसाय ये बच्चे सिलाई करें और इन अपना नहीं पढ़ लिख कर अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो अपना कोई व्यवसाय ये सब करें। जैसे पेटीकोट है, सिलकर आप बाज़ार में सप्लाई कर सकते हैं, या फ्राक ही सप्लाई करते हैं, या ब्लाउज का ही, या अपना रोजगार व्यवसाय चला सकते हैं, अपना जीविका। आपको परिचय? सर श्रीमती लल्ली देवी, सहायक अध्यापक मूक बधिर विद्यालय, राजीव गांधी बधिर विद्यालय। तो बच्चे कुछ तो बोल नहीं पाते हैं या कुछ मानसिक रूप से एकदम दिक्कतें हैं, कैसे बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, किस लैंग्वेज पढ़ाते हैं? सर जो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, ऐसा मानना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी या क्षमता बची रहती है। हम लोग उस अप्रोचेस का यूज़ करके पढ़ाते हैं, क्योंकि हर बच्चा 100% डेफ नहीं होता है। उसके अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ क्षमता बाकी रहती है। उस बची हुई क्षमता को अप्रोच लगा करके हम लोग जैसे हेयरिंग एड लगा करके ऐसा एम्प्लीफिकेशन लगाते हैं, जिससे वातावरण की जो ध्वनियाँ हैं वो बढ़ा करके उनके कर्ण तक वो आवाज़ें जाती हैं, जिससे बच्चे सुनते हैं। जो बच्चे पूर्ण रूप से डेफ हैं उनके लिए हमारे यहाँ वोकेशनल प्रोग्राम्स की जो है तैयारी रहती है, जिससे उनको अगर शैक्षिक उनका विकास नहीं कर सकते तो उनको समाज में स्थापित करने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए हम लोग उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत उनका जो है स्टेबलाइजेशन करते हैं। जब शुरू में आप भी बच्चों के बीच में आई होंगी तो आपको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को समझा पाना या समझ पाना मुश्किल हुआ होगा। सर ऐसा है कि ये बच्चे जब हमने पहली बार देखा तो आई एम वेरी शॉकिंग, क्योंकि हमने कभी ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं किया था। स्पेशल बीएड में मैंने देखा जब इन बच्चों को टीचिंग के टाइम, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, जो कि साइन लैंग्वेज में, जो कि स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज तो नहीं था, लेकिन बच्चे एक दूसरे के साथ लोकल साइन लैंग्वेजेस में बातें कर रहे थे। फिर बाद में आगे चल के हम लोग को ISL का जो ट्रेनिंग दी गई, जिसके तहत इंडियन साइन लैंग्वेज को हम लोग ने अप्रोच के रूप में अपनाया और उसी को साधन बनाकर हमने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे आज हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इन बच्चों से। और
अब जो है वो चीज़ें जो बहुत टिपिकल लगती थी अब सुविधाजनक हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास अप्रोच भी है और बच्चे जो है उस चीज़ को समझते भी हैं। जैसे बच्चों को मैथ पढ़ाती हैं और हिंदी पढ़ाती हैं, आप लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं या कॉमर्स जो भी विषय पढ़ाते हैं, तो कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिसको आप इशारों में नहीं बता पाते होंगे या इशारों से बताते होंगे, तो कैसे सर बच्चों को? ऐसा है कि हम लोग विजुअली और सारे अप्रोचेस, टोटल कम्युनिकेशन को, सारे अप्रोचेस को यूज़ करके हम लोग बच्चे, और जैसे कि हमने उनकी जब पाठ योजना बनाते हैं हम लोग, तो विस्तृत पाठ योजना को हम लोग संक्षेप में बनाते हैं और उस पाठ योजना के तहत ही हम उनको जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसमें से जो मुख्य चीज़ें हैं उनको पकड़ के उसके हिसाब से उन बच्चों को, इनकी जो पाठ योजना होती है वो HI बच्चे के अकॉर्डिंग होती है, जिसको हम लोग सेट करते हैं और अपने हिसाब से उसको बना करके बच्चे तक जो मूल चीज़ें हैं जो पाठ के द्वारा समझाई जानी है उसको अप्रोच बना के बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से कितना सुविधा आपको या बच्चों को कितना मिल पाता है? ये जो विद्यालय है सर ये स्ववित्त पोषित है, जो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के उससे वित्त से चलता है और उनके द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे प्यून्स हो, चाहे बच्चों के आने जाने के साधन हो, सारी जो व्यवस्था है सादा प्रबंधन उन्हीं का रहता है। आपका परिचय? सर मैं इसी विशेष शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई हूँ और ये जो विशेष शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ BEd DEd MAd होता है, उसी को आधार बनाकर ये हमारा जो विशेष शिक्षा विभाग का ये जो बधिर विद्यालय है इसको खोला गया है। नाम क्या है? क्योंकि सर मेरा नाम अंजलि सिंह है, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष शिक्षा विभाग में। ये है उनको बाद जो आपका विद्यालय है राजीव गांधी, और जो मैं आप क्लास में देखा हूँ जो बच्चे हैं वो माइंडली गिफ्टेड हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं? उनको पढ़ाने के लिए हम मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं जैसे हमारे वातावरण में जो सामने रहता है। जैसे एप्पल हम लोग दिखाते वो पहचानते तो है लेकिन नाम नहीं जानते, तो उनको हम लोग दिखाकर और TLM से पढ़ाते हैं, चित्र दिखाकर, हाँ आकार बना के उनको समझाते हैं इस कलर का होता है, ये स्वाद होता है। जब उनकी मम्मी कहती है एप्पल ले आओ तो हमने तो चित्र दिखा दिया, तब वो बच्चे जाएंगे तुरंत एप्पल लेकर चले आएंगे। ऐसे बच्चे तो बार बार भूल भी जाते हैं। हाँ सर भूल तो जाते हैं, इसीलिए हम लोग कैसे उनको हाँ कई बार पढ़ाते हैं, एक के बाद एक बार। और आपका परिचय? आरती विशेष शिक्षा विभाग से। क्लास का नाम? स्कूल नेम बता रहे थे। हाँ क्या करते 8 बजे। उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर। हाँ थैंक यू, गुड। विद्यालय के जो बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मुख बधिर हैं, कुछ दिमाग से थोड़ा वो हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ कुछ कर नहीं सकता है, तो उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या विज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये ऐसे बच्चे टीचर बन सकते हैं, ये सब साइन में मतलब साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, जैसे कि टीवी के माध्यम से और जैसे ये मोबाइल के माध्यम से सर, और ये बच्चे डॉक्टर भी बन सकते हैं। और ये सब बच्चे सर जैसे जो नहीं पढ़ पाते हैं तो वो सर ड्राइवरी भी करते हैं। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको लगता है कि मेरा बच्चा मुख बधिर है
बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता और स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ करके भविष्य कुछ कर सकता है। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उन अभिभावक क्या करेंगे आप? उनको सर मतलब हम सब ये वो देते हैं कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो आगे जाएंगे, इनको समझ हो जाएगा सर, और ये पढ़ेंगे तो इनको अपना मतलब अपना वो चलाएंगे, भाई जीविका चलाएंगे, ये पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएंगे अपने, और जो ऐसे बच्चे हैं उनको और जागरूक करेंगे। ये बच्चे आपस में ये लोग ज़्यादा जागरूकता वो करते हैं सर, कन्वर्ट बात करते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, कर देश और सकते समाज के हैं। हाँ, लिए। ऐसे बच्चे भविष्य में कर सकते हैं सर। आपको परिचय? हमारा परिचय लल्ली देवी सर, श्रीमती लल्ली देवी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। देखा जाए तो बहरहाल आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन छात्राओं की शिक्षा काफी जरूरी है, लेकिन सुविधा नहीं मिलने के कारण कई बार बच्चे पढ़ाई से चूक जाते हैं। लेकिन इन बच्चों की लगन और टीचर्स की मेहनत वाकई रंग ला रही है, जो सभी के लिए एक मिसाल है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।